हेलो एवरीवन, मैं हूं देव परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। आज मैं 9th क्लास का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, उसका लास्ट टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, बहुत ही बड़े कॉन्सेप्ट वाला जो टॉपिक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो बड़े कॉन्सेप्ट की है, बट हम यहाँ पे जो है बेसिक लेवल की करके जो है डिस्कस करेंगे। और जब ये आगे कुछ ऐसे चैप्टर या टॉपिक हमारे आएंगे 9th क्लास में या मैट्रिक क्लास में, तब हम इन चीज़ों को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इस जगह पे हम डिस्कस करेंगे कि लेवल और ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये लिविंग थिंग्स में इनका क्या रोल है, या ये क्या क्या चीज़ है। इसका मतलब ये कि ये टॉपिक है ही क्या। लेवल का मतलब आप ले लें कि एक स्टेप, एक ब्लॉक, एक स्टेज, ऐसा जो है मतलब ले लें। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट सेल की स्ट्रक्चर की, अरेंजमेंट सेल के बाद ऑर्गेनिज्म जानदार बनने की, अरेंजमेंट जानदार की इस धरती पे रहने की, रिहाइश के हिसाब से। तो ये सारी जो अरेंजमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन पे हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन धरती पे जो है वो हैं कितनी, और वो कौन सी हैं, और कौन से ये यहाँ पे जो धरती पे लिविंग थिंग पाई जाती है, प्लांट, एनिमल, यूनिसेलुलर एटसेट्रा, ये सारी जो है ये कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो आती है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जो है इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले ये पॉइंट है जो हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेसिफिक है उनकी तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले ये कहा जाता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है लिविंग थिंग्स में ये केमिकल फाउंडेशन पे जो है वो मबनी है, ये केमिकल फाउंडेशन पे जो है ये बनी हुई है। तो जैसा कि हम अगर जानदार को डिस्कस कर लें, जानदार के बाद उसका बेसिक यूनिट सेल, और सेल को बनाने वाले जो चीज़ें हैं जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और बायोमॉलिक्यूल को अगर हम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो किन न किन चीज़ों या सब्सटेंसेस के बने हुए हैं, उन्हें हम जो है एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। और जब हम उनकी स्ट्रक्चर जो है वो फाउंड करने की कोशिश करेंगे तो हम जाके एटम पे रुकेंगे। तो इस हिसाब से ये जानदार जो चीज़ें हैं इनका जो वजूद है वो केमिकल फाउंडेशन पे जो है मुबनी है। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो आ जाती है, द ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। आप सबको पता है कि जो भी जानदार चीज़ें हैं इनका बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। और इससे थर्ड नंबर जो पॉइंट इस टॉपिक में आ जाती है, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल एंड केमिकल बेस ऑफ लाइफ एंड सेल्स। जो भी सेल हैं या जिन सेलों के जानदार चीज़ें या जिंदगी जो बनी हुई है, इनका जो फिजिकल या केमिकल जो बेस है वो प्रोटोप्लाज्म है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको आंसर कर दूं, प्रोटोप्लाज्म है क्या। अगर आप प्रोटोप्लाज्म टर्म को अगर तोड़ के देखें, प्रोटो का मतलब है फर्स्ट, प्लाज्म का मतलब है फ्लूइड, फर्स्ट फ्लूइड ऑफ लाइफ, फर्स्ट फ्लूइड ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन ये है, प्रोटोप्लाज्म एक जो है मॉलिक्यूल की जो है वो सस्पेंशन है। इसमें स्पेसिफिक जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो मॉलिक्यूल आ जाते हैं, और उन्हें जो ये जो मॉलिक्यूल आ जाते हैं इन्हें हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल की ये जो इन फॉर्म ऑफ सस्पेंशन है, इसको हम जो है वो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जब ये सस्पेंशन एक मेम्ब्रेन में कवर हो जाती है और एक यूनिट की तरह काम करती है, तब हम इसे जो है वो सेल कहते हैं। तो इस हिसाब से हर एक लाइफ या सेल का जो वजूद है या जो केमिकल या फिजिकल बेस जो है वो प्रोटोप्लाज्म है। और इसके बाद जो है ये लास्ट पॉइंट ये है कि हम जो इस लिविंग थिंग की जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स हैं जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो मैंने आपको सिखाने के हिसाब से 3 जो है स्टेप्स में जो है वो रखी है। तो ये जो 3 स्टेप्स में रखी है, सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिसेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सी लेवल है और ये इनमें कौन सी जानदार चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो यूनिसेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे आगे आने वाली कोई भी हो, हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के 2 पार्ट हैं।
एक उस लेवल का स्ट्रक्चरल पार्ट होता है और दूसरा जो है वो टैक्सोनॉमिक होता है। इसका मतलब ये है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो जानदार में है उन हर लेवल के जो है दो पार्ट है, एक स्ट्रक्चरल दूसरा टैक्सोनॉमिक। स्ट्रक्चरल को हम बेसिक भी कह सकते हैं और स्ट्रक्चरल जो है ना ये जानदार का जो है वो सेल या जानदार का जो बॉडी है उसको ऑर्गेनाइज करने में या उसको बनाने में जो भी स्टेप्स आते हैं वो सारे स्ट्रक्चरल में आ जाते हैं। जब वो जानदार एक बन जाता है तब वो इस धरती पे वो कौन सी रिहाइश इख्तियार करता है, कैसे रहता है, तो वो आ जाता है टैक्सोनॉमिक लेवल में। तो इस हिसाब से ये सब लेवल होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो स्ट्रक्चर लेवल को डिस्कस करें बेसिक से लेके टैक्सोनॉमिक तक या टैक्सोनॉमिक से चले जाएं, यहाँ तक बात एक ही है। हम स्ट्रक्चर लेवल देखते हैं यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अमीबा, यूग्लेना, पैरामीशियम, ऐसे जो जानदार हैं एक सेल वाले। सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर लेवल में बेसिक या सबसे पहले जो लेवल आती है वो एटॉमिक है। एटम आपने पढ़ा होगा कि ये ऐसा टर्म है, ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, एक आ जिसका मतलब है नाट और दूसरा इसका हिस्सा है टॉम जिसका मतलब है जो है कट। इतना बारीक जरा जो आगे अब फुर्दर जो है उसको कट ना किया जा सके तो उसको हम जो है एटम कहते हैं। और जब एटम की बॉन्डिंग्स होती है, जब एटम जो है इकट्ठे अरेंज होते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं और मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट्स की जो है बाइंडिंग्स होते हैं या एटम की बाइंडिंग्स होते हैं। और वो मॉलिक्यूल जो सेल या प्रोटोप्लाज्म को या लाइफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं तो उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस डिटेल में करेंगे, फिलहाल हमें आज के टॉपिक में सिर्फ ये इंट्रो कवर करना है। और जब मॉलिक्यूल मैंने आपको बोला कि वो सस्पेंशन की फॉर्म में काम करेंगे तो प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा और प्रोटोप्लाज्म जब एक मेम्ब्रेन में कवर हो जाता है तो अब हम उसे जो है सेल कहते हैं। तो इस हिसाब से यूनिसेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 लेवल आती है। स्ट्रक्चरल लेवल में जिसमें सेल जो है वो बन चुका है और सेल जब बन जाता है तो उसे हम सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब ये सेल जो है ये आगे एडवांस कौन सी लेवल इख्तियार करता है या इस पे जो है एक जानदार बन के जाता है। तो इस हिसाब से जब हम यूनिसेल्युलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो ये जो सेल बना है ये अब अपने ऑर्गेनेल से जो है वो अपनी लाइफ के प्रोसेस परफॉर्म करना शुरू कर देगा और ये अब आगे एडवांस लेवल की तरफ लाइक टिश्यू या ऑर्गन जो उसकी तरफ नहीं बढ़ेगा। तो ये सेल जब एक आज़ादाना एक जानदार की तरह लाइफ प्रोसेस जो है परफॉर्म करके अपनी जिंदगी का वजूद दे देता है तो इसे हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसमें अमीबा, यूग्लेना ये सारे आ जाते हैं और ये अपनी जिंदगी उसी सेल पे जो है वो परफॉर्म करता है, आज़ादाना उसी सेल पे जो है अपनी सारी जिंदगी बसर करता है। तो ये थी यूनिसेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ये जानदार आ जाते हैं। अब हम चलते हैं यूनिसेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एक और फॉर्म है जिसे हम कहते हैं कॉलोनियल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इससे बिल्कुल मिलती जुलती है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इस हिसाब से मैंने इसको जो है वो कॉलोनियल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट दिया है और इसको अलहदा करके रखा है। अगर इसकी आप सब लेवल देख लें तो इसमें पहली लेवल आती है स्ट्रक्चरल और दूसरी जो आ जाती है वो आ जाती है टैक्सोनॉमिक। स्ट्रक्चर लेवल में एटम सबसे पहले आ जाता है, एटॉमिक लेवल, उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल और उसके बाद जो है सेल्यूलर लेवल। जब यहाँ पे सेल जो अब प्रिपेयर हो जाता है, रेडी हो जाता है, तब वो एक जो है एक जानदार को जन्म देता है। अमीबा की तरह यहाँ पे जो सेल तैयार हो जाता है वो सेल अब आगे जो है वो एक इंडिपेंडेंटली अपने सेल्यूलर बेस पे सिंपल मेथड से लाइफ के सारे काम जो परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जैसे रेस्पायर करना, मूव करना, डाइजेशन करना, ऐसी सारे काम जो है वो सेल के सिंपल मेथड से परफॉर्म हो जाना शुरू हो जाते हैं। तब ये जो है एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है, एक सेल वाला जो है वो जानदार बन जाता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये जो जानदार बन चुका है एक सेल वाला, ये अपनी सारी जिंदगी और जिंदगी काम तो एक सेल से ही परफॉर्म करता है, लेकिन कुछ ऐसे काम है जिस पे ये एक सेल वाले जो जानदार हैं ये इकट्ठे होके एक कॉलोनी बनाते हैं और फिर अपना वो काम परफॉर्म करते हैं। तो इस हिसाब से मसलन के अगर इनको इस एरिया से किसी और एरिया जाना है
तो ये सबसे पहले एक कॉलोनी जो है वो बनाते हैं, और वो कॉलोनी जो है वाटर के सरफेस पे फ्लोट करती है, और एक जगह से दूसरी जगह से तक जो है ये वॉल्वॉक्स जो एक सेल वाले जानदार हैं जो कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं, टेक्सोनोमिक इनकी फॉर्म जो है वो कॉलोनी बना के रहना, तो इस हिसाब से इन्हें जो है कॉलोनियल लेवल में जो है वो रखा गया है। हालांकि ये हैं यूनिसेल्युलर, अपने सारे काम मोस्टली तकरीबन सेल के जो है सिंपल मेथड से ही परफॉर्म करते हैं। इसके बाद थर्ड लेवल जो आ जाती है, इम्पोर्टेंट लेवल एंड कॉम्प्लेक्स लेवल जो आ जाती है जानदार के अंदर, वो है मल्टी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के दो हिस्से हैं। सब लेवल इसकी पहली जो है वो स्ट्रक्चरल और दूसरी जो है वो टेक्सोनोमिक है। आपने नोट किया होगा चाहे यूनिसेल्यूलर लेवल हो, कॉलोनियल हो या मल्टी सेल्यूलर, हर लेवल का बेसिक जो स्टेप है वो एटम है। तो एटम जो है वो जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, तो लाइफ या जो भी धरती पे जो लिविंग थिंग्स हैं उनका वजूद जो है फिजिकल देख लें या देख लें वो केमिकल फाउंडेशन पे है। तो इस हिसाब से एटम जो है वो इन सारी लेवल का जो है वो सब यूनिट है, बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। एटम जब इकट्ठे होते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। एटम के बाद जो है एटम की बाइंडिंग्स जब होती है तो एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल जो है वो बन जाते हैं, और जो मॉलिक्यूल सेल्स को जन्म देते हैं या सेल्स के लिए ज़रूरी होते हैं उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जब बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो एक सस्पेंशन की फॉर्म में काम करते हैं तो उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और प्रोटोप्लाज्म जब एक मेम्ब्रेन में कवर हो जाता है तो उसे हम सेल कहते हैं, और उस लेवल को हम बनावटी लेवल को हम जो है वो सेल्यूलर लेवल कहते हैं। अब इस मल्टी सेल्यूलर लेवल में सेल के बाद जो है टेक्सोनोमिक लेवल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ ये एडवांस लेवल की जो है ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे सेल जो है वो सिमिलर टाइप के, सिमिलर स्ट्रक्चर के वो इकट्ठे होंगे और एक एडवांस लेवल की स्टेज को जो है वो जन्म देंगे, जिसको हम जो है वो टिश्यू कहते हैं। और इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जब इकट्ठे होते हैं और एक एडवांस लेवल के स्टेज या लेवल को जन्म देते हैं तो उसे हम जो है ऑर्गेन कहते हैं। इसी तरह ऑर्गेन जब जो है एक यूनिट की तरह कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम करते हैं तो उसे हम ऑर्गेन सिस्टम कहते हैं। ऑर्गेन सिस्टम जब एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में एक काम करते हैं तो उन्हें हम एक बॉडी कहते हैं या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसमें प्लांट आ जाते हैं जैसे कि मस्टर्ड प्लांट, सरसों का प्लांट या नीम ट्री, बहुत सारे ऐसे, और एनिमल आ जाते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग या बहुत सारे अदर एनिमल्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। आप देखें एटम से लेके इस लेवल तक एक जानदार बन चुका है, और एक जानदार जो बना है वो मल्टी सेल्यूलर है, उसमें बहुत सारे जो है वो सेल्स हैं। अब ये जानदार जो है ये धरती पे कैसे रहता है, उसकी पहचान क्या है, तो वो लेवल जो है टेक्सोनोमिक है, और उस जानदार को हम इस टेक्सोनोमिक लेवल में स्पीशीज कहते हैं। एक जानदार जिसको हम एक फर्द कहते हैं, एक मेंबर कहते हैं, और जब एक किस्म के मॉर्फोलॉजिकली ऐसे जानदार जो सिमिलर हो लाइक ह्यूमन बीइंग्स, और ये अपने अंदर ही जो है इंटरब्रीड करके अपने फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को जन्म दें तो उन्हें हम स्पेशीज कहते हैं। जैसे ये ह्यूमन स्पेशीज जो है ये अपने फीमेल के साथ जो है इंटरब्रीड करके अपने न्यू जो यंग वन है या बच्चा जो है उसे जो है जन्म देते हैं, तो उसे हम स्पेशीज कहते हैं। जब ऐसी एक किस्म की मखलूकात जानदार लाइक ह्यूमन बीइंग या ऐसे दूसरे जानदार जब वो एक मखसूस एरिया पे इकट्ठे होकर रहें तो उनके उस इकट्ठे होकर रहने का, एक जगह पे रिहाइश करने की हम जो उस लेवल को पॉपुलेशन कहेंगे। और जब डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट लिविंग थिंग्स की पॉपुलेशंस जब इकट्ठी होके एक मखसूस एरिया पे रहें तो हम उसे जो है कम्युनिटी कहते हैं। टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ मल्टी सेल्यूलर में कम्युनिटीज और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट ये एक दूसरे पे इंटरएक्ट करते हैं, और एनवायरनमेंट और कम्युनिटी जो है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज आ जाती हैं, इनके इकट्ठे रहने और एक दूसरे पे जो है इंटरएक्ट करने के पूरे जो है प्रोसेस को हम जो है इकोसिस्टम कहते हैं। और धरती पे जो भी इकोसिस्टम है, वाटर इकोसिस्टम है, लैंड इकोसिस्टम है, एयर इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम धरती पे जो है कलेक्टिवली बायोस्फीयर कहते हैं, जिसे हम कहते हैं द सर्किल ऑफ लाइफ, द सर्किल ऑफ लिविंग थिंग्स। धरती पे जिंदगी जहाँ जो पाई जाती है
चाहे पानी में हो, खुश्की में हो, टेरेस्ट्रियल हो, एक्वाटिक हो, कुछ भी हो, ये सारी मखलूक़ात जो है ये बायोस्फीयर कहलाते हैं। तो ये थी लेवल्स जो जस्ट इंट्रो की हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर आ रहा है उसमें हम जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और इसके एक एग्जांपल के साथ आएंगे। उसके बाद कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड देन जो है हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और खुश रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।